Okay, yesterday we studied drift velocity. Okay, today we are going to study resistors. Now, what are resistors? Resistors which Hello, offers, sir. yes, a resistor which offers what? Resistance. They हेलो, offers resistance. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर. Which offers resistance. अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं. मोस्टली कार्बन रेसिस्टर्स होते हैं, उनको कुछ सिरेमिक मटेरियल के साथ ऐड करके उनको सिलेंडर फॉर्म में इस तरह से बना लेते हैं. ठीक है, जैसे जब सिलेंडर फॉर्म में बना लेते हैं लाइक दिस वे, तो एक्चुअली उस पे वैल्यूज मेंशन नहीं होती. नो, अगर मार्केट में कभी आप रेसिस्टर खरीदने जाएंगे ना, सपोज यू आर डूइंग सम, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओके, तो आपको रेसिस्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो जब मार्केट में रेसिस्टर्स खरीदने जाएंगे तो वैल्यूज मेंशन नहीं होता है. उस पे जो होता है कलर्स बैंड होते हैं, कलर्स होते हैं, यस बैंड्स होते हैं, आर यू गेटिंग, कलर्स बैंड होते हैं. जैसे दीज आर द कलर बैंड्स. 3 बैंड्स थोड़ा क्लोज होते हैं, एक थोड़ा दूर होता है, लाइक दिस वे. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब कलर्स बैंड होंगे तो 3 बैंड्स आर क्लोज्ड, लेकिन एक जो बैंड होगा वो थोड़ा सा दूर होगा. ठीक है, लेट्स से ये कलर्स होते हैं, लेट्स से ए बी सी एंड डी. अच्छा, जो फर्स्ट 2 कलर्स होंगे, दीज आर द कलर बैंड, दीज आर द कलर बैंड्स. ओके, नो जो फर्स्ट 2 कलर्स होगा, ओके, इस कलर से हमको रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलती है. ठीक है, जो फर्स्ट 2 कलर्स होगा दैट विल गिव यू फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. सपोज आर स्टैंड फॉर रेसिस्टेंस. हाँ, तो फर्स्ट 2 कलर विल गिव यू first 2 significant digit. The third color C will give you multiplier. Is it clear? Will give you multiplier. और जो fourth color होता है that is tolerance. What is mean by tolerance? Tolerance मतलब जब आप मार्केट में रेसिस्टर खरीदने जाएंगे, let's say 1000 ओम, तो जो उसकी वैल्यू 1000 ओम होती है वो एग्जैक्टली 1000 ओम्स नहीं होती. नो, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, ओम्स. ओके, इन दिस वे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर कोड्स. कलर कोड्स की हेल्प से आप उसको रीड करेंगे. ओके, अच्छा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लुक हियर, लिसन, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. लेट्स से मैं एग्जांपल है, दिस वन इज एग्जांपल. लेट्स से हियर, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स से ओके, सो इसमें फर्स्ट कलर क्या दिख रहा है? ग्रीन. सेकंड इज violet, I think violet. Third one is red and fourth one is silver. Silver दिख रहा है. Okay, so अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लेंगे? R is equal to फर्स्ट कलर क्या है? ग्रीन. तो ग्रीन के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? ग्रीन के सामने नंबर आ रहा है 5. तो फर्स्ट कलर ग्रीन के सामने जो 5 आ रहा है वो लिखेंगे, 5 आएगा. देन वॉयलेट, वॉयलेट के आगे क्या आएगा? वॉयलेट के आगे नंबर आएगा 7 आ रहा है, 57. 7. तो फर्स्ट 2 कलर विल गिव यू फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है, अब आते हैं थर्ड कलर, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. रेड आ रहा है, रेड क्या है? रेड के आगे फिर ये वाला नहीं देखेंगे, यू हैव टू सी दिस वन, 10 raised to 2, 10 raised to 2. देन प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर क्या है? 10%, 10%. इसका मतलब 10% उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट, पता है ना, हाँ बता रहे हैं, इसकी वैल्यू जस्ट वेट 10% फ्लक्चुएट करेगा, ओम्स. इसका मतलब यू कैन से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू 5, वेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5700 प्लस माइनस 10% ओम्स. अच्छा, 5700 का 10% क्या होगा? 5700 का 10% क्या होगा? 570 होगा, 570 होगा. इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सी इसका 10% हो जाएगा 570. तो उसका रेंज क्या बन जाएगा? सी
इसका रेंज बन जाएगा 5700 माइनस 570 टू 5700 प्लस प्लस 570। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 0 दिस इज 3 आई थिंक 3 5130 5130 ओके 5130 ohms टू से लेकर इसको ऐड करेंगे तो इट बिकम 6270 6400 ना 6400 67 57 यस हाँ यस हाँ ऐड करेंगे तो इट बिकम 0 देन 7 देन 7 and 12 ना 62 आएगा ना इट्स ओके ना ओके तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6270 आर यू व्हाट आई एम सेइंग तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा यू टू लर्न इट यू टू लर्न इट ओके सो अच्छा लर्न करने के बुक्स में एक मेथड दिया रहता है ठीक है जो हमारे टीचर ने बताया था हम आपको बता देते हैं जैसे इसमें क्या होता है जैसे हाँ कोई भी लेटर आप अपने से बना सकते हैं बुक्स में ये लिखा रहता है बी बी फॉर ब्लैक तो बी लेते हैं बी इसका इनिशियल लेते हैं अगेन दिस इज बी इसका इनिशियल लेते हैं दैट इज आर इसका इनिशियल लेते हैं ओ देन वाई ओके तो बी बी रॉय ठीक है जी से ग्रीन होता है तो उसको ग्रेट कर देते हैं ओके ग्रेट ब्रिटेन ठीक है वेरी गुड हाँ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस इसका मतलब क्या हुआ सी बेबी रॉय ग्रेट वेरी wearing gold silver नेकलेस का मतलब होता है एन फॉर नो कलर कलरलेस का मतलब क्या होता है नो कलर ठीक है तो आप ये पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा आप अपने से भी कुछ बना सकते हैं बुक्स में ये लिखा है ठीक है तो कॉन्फिडेंस दिस वन और ये एग्जाम ये लिख लेना स्पेशली ओके सो हैव यू एवरीबॉडी अंडरस्टूड नाउ एनीबॉडी हैविंग डाउट अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल और बताओ यस एनीवन एक एग्जांपल और बताते हैं एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं लेट से रेड ब्लू ग्रीन एंड गोल्ड क्या वैल्यू आएगा इसका 25 into 10 raised to minus 1 रेड 25 यस 26 sir ब्लू 26 आएगा बेटा 26 आएगा हाँ जीरो से 26 26 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस माइनस 10 नहीं sorry 5 5% मतलब इसकी वैल्यू 5% ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा एग्जैक्ट नहीं है 5% फ्लक्चुएट करेगा ठीक है ओके
और चार्ट याद करते समय याद रखना नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, बेसिकली वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है. ओके ओके ओके. Let's say three resistance R1, R2, R3. Okay, they're connected to uh, let's say potential difference, let's say V volt. ठीक है. Okay. So let's say current same रहेगा, तो current is same in all are connected in series, so current will be same. Okay. Potential difference let's say V1 है इसके across, R2 का across V2 है और V3 है. Clear like this way. So आपने पढ़ा सीरीज में करंट सेम होता है, तो पोटेंशियल क्या होता है, आप ऐड कर देते हैं, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. अप्लाई ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR. करंट इज सेम, तो क्या लिख देंगे, I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, दैट इज I इंटू टोटल रेजिस्टेंस. करंट विल गेट कैंसल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. ठीक है. सो अगर हम जनरलाइज करेंगे तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस लाइक डैश 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 लाइक दिस वे, like this way. Okay, let's say if uh, an identical resistances are connected in series, yes. तो अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू आर, हो जाएगा. आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर सब ऐड करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा. अच्छा, नो क्विक मेथड भी होता है, टू रेजिस्टेंस के लिए क्विक मेथड होता है, थ्री रेजिस्टेंस के लिए भी होता है. टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, let's say I'm taking here just here, let's say R1 and here it is R2. Okay, now let's say V, this is R1 R2 and current is the same, that is V1, इसका क्रॉस क्या होगा, V1 and V2. तो वैसे तो बहुत मेथड होते हैं कैलकुलेट करने का, और ये आपने 10th में लेवल पे किया भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है. क्विक फॉर्मूला ये होता है इसका. सी there are three equations, V is equal to V1 plus V2, V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2. ये तीनों को मिला के सॉल्व करेंगे you'll get quick method. क्विक मेथड क्या होता है, तीनों को मिला के, V का फॉर्मूला, V1 का फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला, तीनों को मिक्स करके सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा. हेलो सर. V1 is equal to V R1 upon, yes, and सर एक V2 बार is, रिपीट करिए ना. okay, एक सेकेंड रुको, R2 upon R1 plus R2. इट्स अ क्विक फॉर्मूला, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. Is it clear? No, anybody want to say anything? कोई कुछ कहना चाह रहा था?
Okay, sir. Okay, now okay, now अगर जस्ट आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, सी एक वन मोर पॉइंट। अगर दो है तो ठीक है, जैसे यार, लेकिन अगर सपोज कर लो कि 3 होते, दो में तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, V2 इज इक्वल V R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेट्स से अगर मैं 3 ले लूं, देन तो देखो मेथड बहुत से हैं, मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको अगर दूसरा मेथड को अच्छा लगता हो तो यू कैन डू, ओके, लाइक दैट। ओके, लेट्स से हियर इट इज V, इसके अक्रॉस क्या है V1, हियर इट इज V2 एंड V3, रेजिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, दैट इज R1, R2 एंड R3। करंट सेम है, ओके, करंट इज सेम इन ऑल द थ्री केस। सिंस करंट इज सेम, तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, V1 is to V2 is to V3 is equal to R1 is to R2 is to R3। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड तो वहां से बना लेना, कैसे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आप इसको लेके आप V1 V2 V3 फाइंड आउट करो। और भी मेथड्स होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली मेथड, ठीक है। ओके, नाउ मेथड बहुत से होते हैं, पहले क्या इसमें और भी मेथड हो सकते हैं, आप पहले करंट निकाल लो, ठीक है, करंट से आप V1 को निकालो, V1 इज इक्वल IR1, V2 इज इक्वल IR2, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, नो अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स से छोटी वैल्यूज रेजिस्टेंस की ले लेता हूँ, लेट्स से रेजिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से 2 ohm, this is 3 ohm and this is let's say 5 ohm, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है, इसके क्रॉस लेट्स से 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे V1 है, इधर V2 है, इधर V3 है। अच्छा, सो आपको स्टेप मालूम है, स्टेप कैसे स्टार्ट करेंगे, दैट इज V1 is to V2 is to V3, ये किसके R1 is to R2 is to R3, मतलब 2 is to 3 is to 5 हो जाएगा। लेट रेशियो बी x, लेट रेशियो बी x, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, लेट्स से 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आई थिंक, सो V1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2x, दैट इज 2 into 1 वोल्ट, और V2 आ जाएगा, दैट इज 3x, that is 3 into 1 volt, that is 2 volt, here it is 3 volt, और V3 आ जाएगा, that is 5x, that is 5 into 1, that is 5 volt, ठीक है। so आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। तो दो में तो शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, क्विक मेथड, V1 is equal to V R2 R1 upon R1 plus R2 and V2 is equal to V R2 upon R1 plus R2। तीन में आप रेशियो से भी कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं। Is it clear? Got this one? Fourth point clear हुआ ना? No. Come to parallel. Just see. Parallel combination.
और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मालूम है, लेट्स से आई एम टेकिंग 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3. They are connected in parallel. Okay, and a cell is connected here. Let's say R1, R2 and R3. ठीक है, आपको मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो आप 11-12 में जो प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो कैसा आएगा, मतलब रेजिस्टेंस सीरीज मिक्स होता है, प्योर नहीं देता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम पैरेलल में आ गए? करंट वहां पे डिवाइड हो जाता है, जहां पे करंट डिवाइड हो जाए समझ जाना आप पैरेलल में आ रहे हैं, और करंट सेम है तो समझ जाना कि आप सीरीज में आ रहे हो। ठीक है, लाइक दिस वे। ओके, सो I is equal to I1 plus I2 plus I3, करंट डिवाइड हो रहा है, और पैरेलल में आपको मालूम है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। अप्लाई ओम्स लॉ, V is equal to IR, सो I क्या हो जाएगा, दैट इज V अपॉन R। ओके, वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम रहेगा, रिमेंबर दिस वन, क्योंकि पैरेलल में देखो ये पॉइंट दोनों सबके लिए कॉमन है। रेजिस्टेंस का लेफ्ट पॉइंट प्लस से कनेक्टेड है और राइट वाला पॉइंट माइनस से कनेक्टेड है, तो ऑल थ्री इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। आर यू गेटिंग? वेदर करंट I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, R3 जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि इनका ये पॉइंट देखो प्लस है, ये पॉइंट माइनस है, तो कॉमन पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, दैट इज V अपॉन R2, दैट इज V upon R1, V upon R2 plus V upon R3. Okay, and this one here. ठीक है, no, this is तो 1 upon R क्या हो जाएगा, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, like this way. ओके, तो अगर हम जनरलाइज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर जनरलाइज करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus like this, dash like this way. Okay, if an identical resistance are connected in parallel, identical resistances are क्या आएगा, resistances are connected in parallel. What is the answer? पैरेलल क्या आएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यस, P लिख देते हैं, P फॉर पैरेलल क्या आएगा, यस, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, क्या मिलेगा, if an identical resistances, let's say each having resistance R are connected in parallel, तो क्या आंसर आएगा, क्या हुआ, N into 1 by R. नहीं तो इन्वर्ट नहीं करोगे, R by N होगा ना, R by N. R by N होगा, R by N, R by N होता है। ठीक है, और जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, अच्छा सपोज कर लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टेकिंग एग्जांपल, आप क्विकली, मतलब ये सब आप यूज करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता रहे हैं, यू हैव टू यूज दिस वन। सपोज अगर इस तरह से रेजिस्टेंस दे रखे हैं लाइक दिस वे, ये 2 ohms है, ये 2 ohms है, ये दिस इज 2 ohms, तो क्विकली करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट बिकम व्हाट, 2 by 3, R by N है ना, इट्स R by N होगा तो 2 by 3 हो जाएगा। तो यू हैव टू डू वेरी क्विकली लाइक दिस वे, मतलब आपको कैसे, मान लो सपोज कर लो दिस वन, ये 6 ohm है एंड दिस इज आल्सो 6 ohm, तो क्या हो जाएगा, 6 by 2, दैट इज 3 ohm। इसका मतलब यू हैव टू यूज इट वेरी क्विकली, ऐसा नहीं कि हमेशा एवरी टाइम यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। R by N मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 6 वैल्यू रेजिस्टेंस की, कितने रेजिस्टेंस है, 2, तो 6 by 2,
3 ohms. Are you getting? अच्छा. Now, just wait. हाँ, दो रेजिस्टेंस को हम लोग बहुत ज्यादा डील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पहले. Just hold on. 2 resistances. Okay. Now, in parallel. अच्छा, लेट्स से अगर मैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, दिस वन, और ये रेजिस्टेंस क्या है, R1, दिस इज R2, और दिस इज करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से I, करंट I डिवाइड हो रहा है I1 एंड I2, ठीक है. अच्छा, अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखो, ये मेथड से टाइम लगता है, ये मेथड से टाइम लगता है R1 प्लस R2. नहीं, आप ये वाला यूज नहीं करेंगे, आप ये वाला यूज करेंगे. क्या? ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो क्विकली. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऐड करते हैं. तो ये वाला मेथड ज्यादा यूज करोगे. आर यू गेटिंग? तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ऐड कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, बाकी फॉर्मुलेस पे आते हैं, फॉर्मुलेस देखते हैं. फॉर्मूला कैसे आएगा? I इज इक्वल टू, क्विक मेथड देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम. पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम. हाँ, तो I1 क्या आ जाएगा? दैट इज V बाय R1, और I2 आ जाएगा, दैट इज V बाय R2. तीनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्विक फॉर्मूला मिल जाएगा. क्विक फॉर्मूला क्या मिलता है? I1 is equal to I R2 upon R1 plus R2, and I2 is equal to I R1 upon, तीनों को मिला के सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आप, R1 plus R2. ठीक है. तो दो होता है तो ध्यान रखना. अच्छा, अपने वाले वोल्टेज वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना. देखो, दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस? क्या है उसमें? उसमें जो है, सी, इसमें जो हमने किया था, हाँ, इसमें जो है था, जो दो में, हाँ, इसमें था VR1 अपॉन R1, मतलब V1 के साथ ऊपर R1 आता है और V2 के साथ ऊपर R2 आता है. ठीक है. लेकिन उसमें I1 के साथ ऊपर R2 आता है. ठीक है, I1 के साथ ऊपर R2 आता है और I2 के साथ ऊपर R1 आता है. You got this point? Is it clear? So do one thing, just swap it on the parallel one.
ओके डन। ओके मैं स्क्रीन शिफ्ट करूं क्या? Yes, sir. ओके नाउ सो ये फॉर्मुलेज आप याद यूज करेंगे ना, ये वाले फॉर्मुलेज इसमें। सर थोड़ा ऊपर लो ना, ऊपर का थोड़ा रह गया है। नाउ सो ये फॉर्मुलेज ओके यूज सर। कर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सब यूज करेंगे। आर यू गेटिंग? आप 3 वाला भी कर सकते हैं, मैं करके बताता हूँ। मतलब आपको हर चीज मालूम होना चाहिए बेसिकली इसमें, ठीक है? अगर मैं 3 वाला कर रहा हूँ लेट्स से, अगर मैं 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लेता हूँ लेट्स से, ओके ये R1 है और ये R2 है, दिस इज R3 और करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज I जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, दैट इज I1 I2 एंड I3, ठीक है? अच्छा सो इसमें क्या होगा, वोल्टेज इज सेम, आपको मालूम है कि वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज इज सेम, तो अप्लाई ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू V बाय R, इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इक्वेशन क्या बनेगा, I1 is to I2 is to I3 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3, एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? और दूसरा वैसा बन जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, I के इक्वल होना चाहिए, जैसे इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो ट्राई टू डू एग्जांपल मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करेंगे, लेट्स से सर आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ ये समझ में आया ना पॉइंट नंबर 4? अच्छा एग्जांपल इधर करते हैं, जस्ट ट्राई टू डू इट, एग्जांपल ट्राई करो जरा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से एग्जांपल इज एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से 3 रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है? नहीं वैल्यू, छोटा वैल्यू ले लेता हूँ, अच्छा सो ये तुम्हारा है लेट्स से 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम, लेट्स से दिस इज 5 ओम, ठीक है? और लेट्स से करंट कितना जा रहा है इसमें, लेट्स से करंट इज 10 एम्पियर,
ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। You have to find I1, I2 and I3, ठीक है, I1, I2 and I3। सो स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा, I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 upon 2 is to 1 upon 3 is to 1 upon 5, यही होगा ना। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यस, इफ यू सिंप्लीफाई इट व्हाट यू विल गेट, इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 3 5 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, यस, 2 3 5 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 3 5, 30। 30 आएगा। 30 रख देते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, इधर आएगा 10, इधर आएगा 6, ठीक है ना। सो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 is to 10 is to 6। फिर हम ले लेंगे लेट रेशियो भी x, लेट रेशियो भी x, तो 15x प्लस, एक मिनट रुको 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 मुझे साइलेंट करने दो। चलो नो 15x प्लस 10x प्लस 6x इज इक्वल टू व्हाट, टोटल करंट कितना है 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 बाय 31 ना, 10 बाय 31। अच्छा, सो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा दैट इज 15x, तो 15 इंटू 10 बाय 31, ठीक है, तो 150 बाय 31, यू कैन सिंप्लीफाई इट, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कंप्लीटली, इट बिकम 10x, तो 10 इंटू 10 बाय 31, so it become 100 by 31, और I3 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 10 by 31 is equal to 60 by 31 ohm। Is it clear? Got it? So 2 का क्विक मेथड, 3 का क्विक मेथड, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हो गया सर। ओके,
Okay, remember one thing. Just remember one thing. If lot of resistors are connected in parallel, मैं कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश कर. Let's say 1000 ohm. ठीक है? Or another one is let's say 50 ohm. एक और ले लेते हैं let's say 1 ohm. तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 ohm है. तो रिमेंबर जो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट मतलब टोटल इज लेस देन 1 ohm. तो इसका मतलब अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो उसका टोटल इक्विवेलेंट आता है आर यू गेटिंग, वो सबसे जो स्मॉलेस्ट वाला होता है ना उससे भी नीचे छोटा होता है. उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा जो सबसे कम वैल्यू का होगा ना उससे भी छोटा होगा. इज इट क्लियर? तो अगर 1000 ओम 50 ओम 1 ओम को तुम पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो फाइनल आंसर शुड बी लेस देन 1 ओम. सबसे छोटा वाला होगा उससे भी कम होगा. ठीक है? समटाइम टीचर लैब में पूछ लेता है वाइवा के टाइम कि 10,000 ओम और 1 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हाट इज द फाइनल आंसर? आंसर इज लेस देन 1 ओम. जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम होगा. ये बात ध्यान रखना. ठीक है? सो हमने क्या पढ़ा अभी तक? सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज और पैरेलल पढ़ा. ओके नो. और हमेशा ध्यान रखना तुमको जो मिलेंगे न्यूमेरिकल वो मिक्स करके मिलेंगे. सीरीज पैरेलल मिक्स करके मिलेंगे. ये बात ध्यान रखना. ठीक है? अच्छा नो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही समझाने के लिए. ओके लेट्स से okay, let's say I'm taking one question. Let's say R1 and R2. ठीक है? इधर है वोल्टेज. आई एम टेकिंग 3 पॉइंट्स. अच्छा मेरी आवाज सबको आ रही है ना? ओके ये इधर V1 है, इधर V2 है और यहाँ पे V है. मतलब R1 R2 के बीच पोटेंशियल क्या है? V है. ओके सो V1 is greater than V2. It is given V1 is greater than V2. ठीक है? Point V. Okay. और V1 V2 also given है. V1 V2 also given. They are also given. और आपको V की वैल्यू चाहिए. You got question? Boys and girls. क्वेश्चन समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर. हाँ क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा ठीक है. सॉल्व कैसे करेंगे? सही है. अच्छा 2 नहीं 3 में भी हो सकता था. जैसे ठीक है मैं पहले 2 का करके बताता हूँ फिर 3 में बताऊंगा. ठीक है? अच्छा एक बात बताओ. V1 इज ग्रेटर देन V2 तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये हाई है और ये लो है. करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? आ रही है सर. ठीक है. सो हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल. करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो एक काम करते हैं दोनों करंट को हम इक्वल कर देते हैं. करंट तो सेम है ना? अच्छा करंट सेम है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है? I is equal to डेल्टा V बाय R. ये ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R. एक्चुअली पोटेंशियल नहीं होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो I को क्या लिखेंगे में? डेल्टा V अपॉन R. तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस V अपॉन R1. और दूसरे वाले करंट को क्या लिखेंगे? V माइनस V2 अपॉन R2. समझ में आया क्या? तो आपको V की वैल्यू मिल जाएगी. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V. V मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा V की वैल्यू? यस
सॉल्व करेंगे तो मुझे फाइनल v की वैल्यू क्या मिलेगा? फाइनल वैल्यू मिलेगा v1 r2 अपॉन v1 r2 प्लस v2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। देख लो, ये फाइनल वैल्यू मिलनी चाहिए। कुछ और मिल रहा है तो बताओ मेरे को। Yes. यस सर। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू v1 अपॉन r1 प्लस v2 अपॉन r2, ऐसे भी आ सकता है 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। पहले ऐसे आएगा फिर बाद में वैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 3 वाला होगा तो कैसे करोगे? अगर इसी क्वेश्चन को मैं let's say again I am taking one more question, let's say अगर 3 वाला करते हैं, let's say हम्म ये v1 है और ये v2 है and this is v3 और this is r1 r2 and r3, ठीक है। and you want to calculate, तुमको v find out करना। so v1 is greater than v2 greater than v3, it is given, ठीक है। find v find out करना। क्या करेंगे? यस, एनीबॉडी हैविंग आइडिया? जैसे उसको किया था उसको क्या करेंगे? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो V1 हाई है, V2 भी हाई है, लेकिन सबसे लो कौन सा है? ये सबसे लो आ रहा है, वी V3। हाँ, यस। तो करंट किधर जाएगा? V1 से भी आएगा करंट और V2 से भी करंट आएगा और ये दोनों करंट कंबाइन होके इधर चले जाएंगे, I3। इसका मतलब अगर हम उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर? अच्छा, नो अब हम अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मालूम है कि I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय R। पुट ओम्स लॉ तो क्या होगा? डेल्टा V क्या लिखेंगे? यस, I1 को क्या लिखेंगे? V1 माइनस V अपॉन R1। IT को क्या लिखेंगे? V2 माइनस V अपॉन R2 और I3 को क्या लिखेंगे? V माइनस V3 अपॉन R3। सो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू कैन सिंप्लीफाई।
आई थिंक वैसे ही लिख लो तो बेटर रहेगा, बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला लिखा है, क्या होगा, दैट इज V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 okay, it's like this way. ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं जानना चाह रहा था आप कर पाओगे इसको कि नहीं। यस यार, R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है और उस तरह से कनेक्शन दे रखा है। ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? इनका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तुमको, कैसे करेंगे? पहले बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? यस, सर Series. देखो मैंने तो सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए 3 लिए हैं, लेकिन आपको ना बहुत सारे दे सकता है इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, इस तरह के डायग्राम्स को आप रीअरेंज करोगे। मैं सिंपल लिया है, बिल्कुल रीअरेंज करोगे।
तुम ध्यान से देखो, ये जो कनेक्शन इधर से इधर लगा रखा है, लेट्स से अगर मैं ये पॉइंट को सी ले लेता हूं और ये वाले पॉइंट को डी ले लेता हूं, तो ए और सी तो सेम पॉइंट है कि नहीं? ए एंड सी आर सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है कि नहीं, अलग है? और डी और बी दे आर सेम पॉइंट, क्यों? देख लो, ठीक है कि नहीं? क्यों? जो ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट और सी वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, देखो इधर से, तो यू कैन से ए एंड सी आर द सेम पॉइंट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डी एंड बी आर द सेम पॉइंट। ये सेम पॉइंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बॉयज एंड गर्ल्स? नहीं है सर। यस, नहीं समझा, क्यों? नहीं समझा? देखो ये यहां पर, यहां तक तो ए कनेक्टेड है ना, ए इज अप टू हियर, और ए को एक डायरेक्ट कनेक्शन इधर कर रखा तुमने ये, इसका मतलब इसके बीच में तो ए और इधर सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस दिखता है क्या ऊपर? नहीं। इसका मतलब यू कैन से ए एंड सी पॉइंट दे आर कॉमन पॉइंट, बेसिकली वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि उनके बिटवीन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दे आर द सेम पॉइंट ना। इसी तरह देखो, अगर बी है, इसको डायरेक्ट तुम डी को, पॉइंट डी को डायरेक्ट बी से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब डी एंड बी आर द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। अब तुम देखो, ड्रॉ करके देखो, ए और डी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस दिख रहा है R1, तो ए और डी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस दिखता है, दैट इज R1। अच्छा, डी और सी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस दिखता है R2, डी और सी के बिटवीन एक रेजिस्टेंस दिखता है, दैट इज R2, और बी और सी के बिटवीन भी एक रेजिस्टेंस दिखता है, दैट इज R3, R2 दैट इज R3। इसका मतलब ऑल थ्री आर इन पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल में, तो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, देखो ए से इधर ऊपर से जाओ, जैसे ये लाइक दिस वे हियर, तो ए और सी के बिटवीन कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यू कैन से ए एंड सी आर द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। आर यू गेटिंग? और डी और बी के बिटवीन कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका मतलब डी एंड बी आर द सेम पॉइंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो समटाइम इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो आप नेमिंग कर लेना, और जो पॉइंट्स कॉमन होंगे उनको एक तरफ कर लेना, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसको कंक्लूड करते हैं, फिलहाल तो कॉपी कर लो इस एग्जांपल को। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी सेल। आज हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, कलम,